नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। इजरायल युद्ध बेहद अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। इजरायल ने गाजा के अंदर घुसकर ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है और इस वक्त इससे जुड़ी हुई एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास की मिलिट्री विंग अल कासिम ब्रिगेड ने इजरायल के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। हमास ने यह दावा किया है कि उसकी अल कासिम ब्रिगेड ने SAM-7 मिसाइल के जरिए बुरेज कैंप के पास इजरायल के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। हालांकि ये आपको बताएं कि इजरायल की तरफ से अब तक इस खबर की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हमास ये कह रहा है कि इजरायल के एक हेलीकॉप्टर को उसने मार गिराया है। हमास की मिलिट्री ब्रिगेड अल कासिम की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। SAM-7 मिसाइल के जरिए बुरेज कैंप के पास इजरायल के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा हमास कर रहा है, लेकिन अब तक इजरायल ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है। इजरायल की तरफ से इस पूरे मामले के ऊपर अब तक कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। इजरायल ने गाजा के अंदर घुसकर ऑपरेशन की शुरुआत एक तरफ तो कर दी है और वहीं इसी से जुड़ी हुई अहम खबर ये कि हमास की मिलिट्री विंग अल कासिम ब्रिगेड ने इजरायल के हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। तो ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। हमास भी लगातार पलटवार कर रहा है। और इजरायल युद्ध में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजरायल ने गाजा की सीमा के अंदर घुसकर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हालांकि कुछ देर के बाद ही इजरायल की सेना वापस अपने क्षेत्र में लौट आई है। रात के वक्त हुए ऑपरेशन की दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जब इजरायल के टैंक उत्तरी गाजा के अंदर दाखिल हुए। खबर यह है कि उत्तरी गाजा में उसने हमास के कई ठिकानों को ध्वस्त किया है और रात के वक्त ही इजरायल के सैनिक वापस अपनी सीमा में लौट आए। ये इजरायल युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, क्योंकि दुनिया के कई देश अब तक इजरायल को जमीनी युद्ध शुरू करने से मना कर रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि इजरायल रुकने वाला नहीं है। कल तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने यह बयान दिया था कि अगर इजरायल ने गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो नरसंहार होगा। और दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इजरायल की सेना अंदर घुसी जरूर थी गाजा के, लेकिन उसके बाद वो अपनी सीमा में वापस लौट आई है।